नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया की सबसे बड़ी खबर को सरल भाषा में समझाते हैं। आज की बड़ी खबर है, अमेरिका ने चीन पर एक ज़बरदस्त आर्थिक हमला करते हुए 245% का टैरिफ लगा दिया है। लेकिन इसका भारत से क्या लेना देना है? क्या यह हमारे लिए एक सुनहरा मौका है? आज हम आपको बताएंगे इस पूरी कहानी का हर एक पहलू, और ये भी कि कैसे भारत वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, अमेरिका ने हाल ही में चीन से आयात होने वाले कुछ विशेष उत्पादकों पर 245% तक का टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका का कहना है कि चीन अनुचित व्यापारिक नीतियों का पालन कर रहा है और अमेरिकी इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा रहा है। इस टैरिफ का विभाजन इस तरीके से है: 125% का रेसिप्रोकल टैरिफ जो कि चीन की तरफ से लगे टैरिफ के जवाब में है, 20% का टैरिफ फेंटालिन संकट से निपटने के लिए, 100% तक के अलग अलग टैरिफ जैसे कि तकनीकी चोरी, सब्सिडी सिस्टम और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के खिलाफ। इस टैरिफ के बाद चीन से अमेरिका को एक्सपोर्ट होना होगा। इस टैरिफ के बाद चीन से अमेरिका को एक्सपोर्ट होना महंगा हो जाएगा, यानी अमेरिकी कंपनियां अब चीन से सामान मंगवाने से बचेगी। चीन ने अमेरिका के इस फैसले को टैरिफ नंबर गेम बताया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा, हम इस तरीके की धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हालांकि सच्चाई है कि चीन की अर्थव्यवस्था पहले से ही दबाव में है। बेरोजगारी, डिमांड में गिरावट और विदेशी निवेशकों में निजी जैसी समस्याएं बढ़ रही है। Q1 2025 के चीन की GDP ग्रोथ 5.4% रही, लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि ये जल्द ही गिर सकती है। अमेरिका की कई कंपनियों के लिए फैसला चौंकाने वाला है। एक कंपनी लर्निंग रिसोर्सेज का कहना है कि उनका टैरिफ बिल 2.3 मिलियन से सीधा 100 मिलियन हो जाएगा। मतलब प्रोडक्ट्स महंगे होंगे, उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ेगा और सप्लाई चेन में बदलाव जरूरी हो जाएगा। अब दोस्तों, असली गेम यहाँ शुरू होता है। जब अमेरिका चीन से दूरी बना रहा है तो उसे किसी नए सप्लायर की तलाश होगी, और यही आता है भारत के लिए अवसर। नंबर 1, मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट। अमेरिका की कंपनियां वैकल्पिक देशों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स तलाशेगी और भारत इस रेस में आगे है। मेक इन इंडिया PLI स्कीम और सस्ते लेबर कॉस्ट भारत के लिए फायदा का सौदा है। नंबर 2, टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स। स्मार्टफोन्स, कंपोनेंट्स, टॉयज, मेडिकल डिवाइसेज, ये सब सेक्टर्स हैं जहां भारत चीन की जगह ले सकता है। एप्पल और सैमसंग पहले से ही भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा चुके हैं। नंबर 3, फार्मास्यूटिकल और केमिकल। फेंटानिल संकट के चलते अमेरिका चीन से दवाइयों की सप्लाई को कम कर रहा है। ऐसे में भारतीय फार्मा कंपनियां अमेरिका के लिए बेस्ट विकल्प बन सकती है। नंबर 4, टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट। अमेरिका की टेक कंपनियां भारत में डेटा सेंटर, रिसर्च यूनिट और AI इन्वेस्टमेंट की ओर रुख करेगी। नंबर 5, डिप्लोमेटिक फायदा। भारत एक विश्व स्तरीय लोकतंत्र है। अमेरिका, जापान, यूरोप सभी भारत के साथ मजबूत संबंध बनाना चाहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं। जहां भारत के लिए अवसर है तो कुछ चुनौतियां भी है। लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी बेहतर करना होगा, ब्यूरोक्रेसी को कम करना होगा, स्किल्ड लेबर की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। अगर भारत इन बाधाओं को पार कर लेता है तो आने वाले दशक भारत का हो सकता है। अमेरिका चीन ट्रेड वॉर सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है, ये पूरी वैश्विक सप्लाई चेन को बदल सकता है। भारत के पास इस बदलाव में एक मजबूत खिलाड़ी बनने का मौका है। अब यह भारत पर है कि वह इस अवसर को कैसे भुनाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत इस मौके को भुना पाएगा? क्या हम चीन का विकल्प बन सकते हैं? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।